तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडी संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा महामैराथन का पार्ट नंबर 2। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि 13 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक रोज शाम 7 बजे आपको 100 प्रश्न मैं प्रैक्टिस ज़रूर से कराऊंगा। तो अपना प्रॉमिस मैं हमेशा निभाता हूं, ठीक है। तो आज आप सभी के समक्ष 100 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो यदि आप आ गए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप सभी लोग जानते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के अलावा भी आप सभी को बहुत सारी फ्री क्लासेस हम देते रहते हैं। तो चलिए, यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं यूजीसी नेट का, तो दोस्तों बिल्कुल पढ़ सकते हैं। भातखंडी संगीत शास्त्र में 15 मार्च से आपकी लाइव क्लास शुरू हुई है। लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, संडे मॉक टेस्ट मिलता है म्यूज़िक का, और एग्ज़ाम से पहले आपको 1500 प्रश्न दिए जाते हैं। तो टोटल 3500 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपको वो दिए जाते हैं, और 4000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर 1 के दिए जाते हैं मेरे द्वारा, है ना। पेपर 1 की तो आपको PDF भी मिलती है, इंग्लिश हिंदी और दोनों ही भाषाओं में। तो ये रहा नंबर, आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ म्यूज़िक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूज़िक भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये भी आपका 15 मार्च से शुरू हुआ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। तो ये रहा आपका नंबर, इस पर आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले लीजिए। पूरे इंडिया में ये गारंटी देता हूँ, सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा जो डिटेल्ड वे में कोई पढ़ाता है तो सिर्फ भातखंडी संगीत शास्त्र है। और आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे तो सब बोलते हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल उठा के देखिए दोस्तों। सिर्फ ऊपर से बातें नहीं करी है, एविडेंस भी दिया है ना। एविडेंस भी दिया है हमने, स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड शो करके। स्टूडेंट्स की वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप सुन सकते हैं। ऊपर वाली बातें नहीं करते हैं दोस्तों, है ना। यदि आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। ये रहा हमारा वो बैच जहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम पे 3.0 में जो है नौकरी जो है अपनी एक सीट जो है वो प्राप्त करी थी। BPSC 4.0 और एस्टेट का जो है ये कॉम्बो बैच है। 15 मार्च से शुरू हुआ है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यह रहा नंबर, आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन करके सारी जानकारी ले लेनी है। चलिए, यदि आप हमारे अंतिम बैच UPTT में पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। हमारी खास बात क्या है दोस्तों कि UPTT और BPSC का दोनों का अलग अलग बैच है। ऐसा नहीं है कि हम आपको UPTT बोल के BPSC में एडमिशन करा देंगे, नहीं। BPSC का अलग बैच है और UPTT का आपका अलग बैच है। मिक्स नहीं करेंगे आपको, है ना। दोनों में उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है। तो आज फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महामैराथन का जो रूल है वो बहुत सिंपल है कि आपको 13 से लेकर के 22 तारीख तक डेली आना है ना। लाइव आना है, रिकॉर्डिंग ना देख करके लाइव आइए और सभी प्रश्नों के आपको उत्तर करने हैं। चाहे गलत हो जाए, इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर करते रहिए। क्योंकि एक कॉमन बात है, जानते हैं दोस्तों, कि इंसान अपनी गलतियों से ज़रूर सीखता है। तो गलती करिए और सीखिए ताकि एग्ज़ाम में आपका आंसर सही हो जाए। तो सभी वीडियो को जो है आपको ख़त्म होने के बाद कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और 100 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए, ये आपको बताना है। मेरी तरफ से एक जो है आप मुहिम कह सकते हैं कि डेली आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप MP मेंस की जो है, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे DSSB का दे रहे हैं, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन जो है वो 60 मिनट में सॉल्व करने हैं। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि उत्तर भारतीय शैली के शास्त्रीय संगीत को क्या कहते हैं? कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, पाश्चात्य संगीत या फिर नृत्य संगीत? चलिए, 1 घंटे में
हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उत्तर भारतीय शैली के शास्त्रीय संगीत को क्या कहते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर द्वितीय, किस वेद से संगीत लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद से संगीत लिया गया? तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामवेद से जो है वो संगीत लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत का तरीका है? तिल्लाना, तराना, टप्पा या फिर ख्याल। निम्न में से कौन सा कर्नाटक संगीत का तरीका है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग दोस्तों, बिल्कुल सही, तिल्लाना इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों लाइक करते रहिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं 10 दिन जो है 1000 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तानी संगीत सभा में यह वाद्य का उपयोग नहीं किया जाता? तबला, हारमोनियम, तानपुरा या फिर खंजीरा। हिंदुस्तानी संगीत सभा में यह वाद्य का उपयोग नहीं किया जाता, वो कौन सा है दोस्तों? आपका खंजीरा। खंजीरा आप लोग जानते हैं क्या होता है? खंजीरा क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है? यदि आप जानते हैं तो जरा बताइए, देखते हैं कौन कौन जो है अपना मन लगा करके पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, तानपुरे में कितने तार होते हैं? 6 तार, 3 तार, 4 तार या फिर 5 तार। भारतीय संगीत का एक विशेष वाद्य यंत्र तानपुरे का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है एवं कितनी तारें मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो 4 तारें मिलती हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि संगीत पारिजात में उसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, बांसुरी वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? पंडित जसराज, अहमद अली खां, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर विश्व मोहन भट्ट जी। बांसुरी वादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल हरिप्रसाद चौरसिया जी इसका राइट आंसर होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। वीडियो खत्म होने के बाद आपको, ये जो लाइव खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने प्रमुख थाट हैं? 10, 12, 72, 22। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कितने प्रमुख थाट हैं? 10 थाट हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, ताल की कल्पना किस देवी देवता से जोड़ी जाती है? ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती या फिर इंद्र इंद्राणी। चलिए, तो ताल की कल्पना जो है किस देवी देवता से मानते थे? तो शिव जी से। तांडव से जो है ता लिया गया और माता पार्वती जी के ला से रूप से ल लिया गया, तो ताल बन गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बिस्मिल्लाह खां किस वादन में प्रसिद्ध है? सरोद, शहनाई, पखावज या फिर तबला। चलिए, तो बिस्मिल्लाह खां साहब किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? बच्चा बच्चा जानता है। 2001 में इन्हें जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ और शहनाई के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। शहनाई को ही कर्नाटक संगीत में नफीरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है? त्यागराज, स्वामी तिरुनाल, पुरंदरदास या फिर भद्राचल रामदास। तो कर्नाटक संगीत के पितामह कौन है दोस्तों? पुरंदरदास जी को माना जाता है। पुरंदरदास जी ने एक बहुत विशेष प्रणाली जो है कर्नाटक संगीत को दी, वह क्या है? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसमें संगीत और नृत्य के बारे में लिखा गया है, वह कौन सा है? नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संग्रह चूड़ामणि या फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ जिसमें संगीत और नृत्य के बारे में मिलता है, वो कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र है। क्या समय माना गया है? तो 4वीं शताब्दी जो है इसका
समय माना जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मतभेद मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संगीत के कितने स्वर हैं? 10, 8, 7, 22। दोस्तों लाइक करते रहिए, लाइक बहुत कम है। इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक मत जो है कम मत करिए दोस्तों। लाइक आपके करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो संगीत के कितने स्वर हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 7 होगा। अगर कुल पूछ लेता कि कुल कितने हैं तो 12 हैं। श्रुतियां कितनी होती है? तो 22 होती है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रमुख गायन शैली है ध्रुपद ख्याल और डैश। वो डैश क्या है? धमार, तराना, गजल या फिर टप्पा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रमुख गायन शैली है ध्रुपद, धमार और डैश क्या है? तो धमार, ध्रुपद ख्याल और धमार। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित शिव कुमार शर्मा यह वाद्य बजाने में प्रसिद्ध है सितार, वायलिन, संतूर या फिर सरोद। प्रश्न दोस्तों आप लोग को इस तरह से करा रहा हूं कि आपके 100 प्रश्न जो है वो 1 घंटे में, 1 आवर में खत्म हो जाए, ताकि आपके पास जनरल पेपर सॉल्व करने का भी समय हो सके। तो संतूर बजाया करते थे। और कितनी तंत्रियां होती है? तो 100 तंत्रियां होती है। संतूर किस वीणा का परिष्कृत रूप है? तो वाण वीणा का, वाण वीणा का परिष्कृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 15, कंठ संगीत में कौन प्रसिद्ध है? पंडित विश्व मोहन भट्ट, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन या फिर अमजद अली खां। तो कंठ संगीत मतलब गायन की बात करें तो परम पूजनीय पंडित भीमसेन जोशी जी बहुत फेमस है, किराना घराना के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर भारत में रागों को मूलतः 10 थाटों में या प्रमुख सरगमों में इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया है। पंडित भातखंडे जी, मतंग मुनि जी, भरत मुनि या फिर पंडित अहोबल। तो मुख्य 10 थाट कितने दिए हैं? तो परम पूजनीय भातखंडे जी ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत का निवास स्थान कौन सा नहीं है? मैसूर, बंडीपुर, चेन्नई या फिर तंजावुर। कर्नाटक संगीत का निवास स्थान कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बंडीपुर जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू देवी सरस्वती समानता किस संगीत वाद्य के साथ दिखाई जाती है? तानपुरा, वीणा, यज या फिर गोट्टू वाद्यम। तो मां सरस्वती को जो है पहले हम प्रणाम करते हैं और इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि हम लोग बोलते हैं जैसे सरस्वती वीणा हम लोग गाते हैं तो वीणा धारणी हम लोग कहते हैं। तो वहीं से आप लोग को पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि वीणा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय तबला संगीतज्ञ का नाम कुरैशी खां है? उस्ताद अल्लाह खां, उस्ताद बादुश खां, पंडित जसराज या फिर जाकिर हुसैन। दोस्तों लाइक बहुत कम हो रहे हैं, लाइक करते रहिए दोस्तों। मैं आप सभी के नाम देख रहा हूं, आप सभी को गॉड ब्लेस यू, लेकिन आंसर करते रहिए और लाइक दोस्तों वीडियो को करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा प्लस हम वीडियो चलाएंगे, नहीं, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, है ना। तो उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब इसका राइट आंसर होगा। इनका निक नेम AR कुरैशी भी जो है नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा लोकप्रिय कर्नाटक संगीत शास्त्रीय गायक और भारत रत्न विजेता सेवा सदन फिल्म में भी देखा गया है? ML वसंत कुमारी, D पट्टामलम, MS सुब्बलक्ष्मी या फिर श्रीदेवी जी। कौन सा लोकप्रिय कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न विजेता सेवा सदन फिल्म में भी देखा गया है? तो कौन है? बिल्कुल MS सुब्बलक्ष्मी जी। गायन वादन के क्षेत्र में सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि भारत रत्न मिला तो किन्हें मिला? MS सुब्बलक्ष्मी जी को। कब मिला दोस्तों? तो 1998 में इन्हें मिला था। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यजीत रे द्वारा दिग्दर्शित कौन सी भारतीय फिल्म में
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने संगीत वाद्य बजाने वाले की भूमिका अदा की थी? सुर संगीत, मेघ मल्हार, सुर सविध या फिर जल सागर? तो सत्यजीत रे की किस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने बजाया? तो सुर संगीत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी भारतीय गायिका को मल्लिका ए गजल मतलब गजल की रानी के नाम से जाना जाता है? आशा भोसले जी, बेगम अख्तर जी, गंगूबाई हंगल जी या फिर गायत्री अशोक जी? तो किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो आपका बेगम अख्तर जी। बहुत फेमस है दोस्तों, गजल के लिए तो क्या ही कहने। आप इनके गाने सुनिएगा, आप लोग फैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23। माया मालव गौल का अनुरूप हिंदुस्तानी संगीत राग कौन सा है? सिंधु भैरवी, आसावरी, आहिर भैरव या फिर भैरव? तो माया मालव गौल जो है वो किसे कहा जाता है? तो भैरव को कहा जाता है। ठीक है, माया मालव गौल भी मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं कहीं गौड़ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 24। वंदे मातरम गान सामान्यतः किस राग में गाया जाता है? भीमप्लासी, काफी, देश या फिर शंकर भरणम में? तो वंदे मातरम किस राग में गाया जाता है? तो देश में गाया जाता है। देश किस थाट का है? तो खमास थाट का। क्वेश्चन नंबर 25। पुराण कथाओं में मृदंग बजाने वाले प्रसिद्ध कौन है? नारद, नंदी, ब्रह्म या फिर रुद्र? तो कौन जो है प्रसिद्ध है? तो नारद मुनि इनका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26। संगीत ध्वनि का नाम क्या होता है? स्वर, नाद, उदात या फिर स्वरित? तो संगीत ध्वनि का नाम क्या होता है दोस्तों? यानी कि आप कह सकते हैं कि संगीतमय ध्वनि हम लोग को किस नाम से जाने जाते हैं? तो नाद ही तो कहते हैं ना, कि जो ऐसी ध्वनि जिसका प्रयोग जो है हम संगीत में कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताओ। तो नाद ही तो कहते हैं ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार का नाद केवल योगियों को सुनाई देता है? बताइए। अनाहत नाद, स्वर, लय या फिर आहत नाद? और ये नाद वाला टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारी सारी फ्री वीडियोस देख लीजिए। तो अनाहत नाद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28। सैक्सोफोन किसने विकसित किया है? बेडम संक्स, केल्विन संक्स, अंडोल्फ संक्स या फिर मेलविक संक्स ने? चलिए, सैक्सोफोन जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अडोल्फ संक्स के द्वारा जो है विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 29। मैंडोलिन किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? वायु, समाघात, चमड़े का या फिर तारदार? तो मैंडोलिन आपका किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो भाई वो आपको ट्यून तो याद होगी, टन 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 टन, वो मैंडोलिन पर ही बजा है, यानी कि तारदार वाद्य यंत्र है। दोस्तों लाइक करते रहिए, लाइक बहुत कम हो रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली 100 क्वेश्चंस लाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, और मैं अपना प्रॉमिस निभाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30। किसे समाघात वाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है? गोट्टू वाद्यम, चित्रवीणा, घटम या फिर कोणाकोल? बताइए। किसे समाघात वाद्य के रूप में जाना जाता है? समाघात आप लोग समझते हैं, जिसे आघात द्वारा बजाया जाता है ना। दक्षिण भारत में जिसे आघात यानी कि पीट कर बजाया जाता है, या फिर
हथेली के द्वारा आघात द्वारा बजाया जाता है उसे समाघात कहते हैं। तो आंसर होगा घटम। क्वेश्चन नंबर 31, कौन राजा और प्रसिद्ध संगीतकार दोनों था? मार्तंड वर्मा, पारदर्शी राजा, स्वाति तिरुनाल या फिर टीपू सुल्तान? तो स्वाति तिरुनाल जी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार में संगीत और नृत्य दोनों को एक जैसा महत्व दिया जाता है? कुतुब में, अष्टपदी में, ड्रामा में या फिर भरतनाट्यम में? चलिए आंसर करते हैं दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक संगीत में अष्टक का तकनीकी नाम क्या है? संचारी, मध्यम, स्थाई या फिर अनुवादी? तो कर्नाटक संगीत में अष्टक का तकनीकी नाम क्या है? तो आपका स्थाई। क्वेश्चन नंबर 34, संगीत संयोजन के साहित्य भाग को क्या कहते हैं? कर्णम, उत्तरांग, स्वराक्षर या फिर मातु? संगीत संयोजन के साहित्य भाग को क्या कहते हैं? तो धातु क्या होता है आपका? स्वर रचना। और मातु क्या होता है आपका? बताइए। साहित्य भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, कंठ संगीत वाद्य संगीत और नृत्य सभी तीनों के मिलने से बनता है? त्रिवर्गम, त्रियम, त्रियकम, त्रियम, तुरियम या फिर आहार्यम? कंठ संगीत वाद्य संगीत और नृत्य सभी तीनों के मिलने से बनता है, वो कौन सा है? तो त्रिवर्गम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में कितने अंग होते हैं? 4, 3, 5, 6? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो आप लोग आंसर कर ही सकते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कर्नाटक संगीत में कितनी मुख्य तालें होती हैं? 100, 7, 10 या फिर 35? तो यहां पे कितनी पूछी है? मुख्य तालें। तो मुख्य तालें होती है 7, जाति के आधार पर बनती है 35 और गति भेदानुसार बनती है 175 या फिर कुल भी आप कह सकते हैं, तो कुल भी 175 ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, झुमरा ताल और दीपचंदी ताल दोनों की कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 13, 14 या फिर 10? तो झुमरा कहिए, दीपचंदी कहिए, तो कितने की होती है? तो बताइए। 14 मात्रा की होती है। क्वेश्चन नंबर 30, ध्रुपद का दूसरा नाम क्या है? ख्याल, धमार, ध्रुवपद का दूसरा नाम क्या है? ख्याल, धमार, ध्रुपद या फिर ध्रुवताल? तो ध्रुवपद को ध्रुपद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कर्नाटक संगीत में गाने के संयोजन में उपयोग में आने वाली ताल है? झपताल, कहरवा, दीपचंदी या फिर आदि ताल? कर्नाटक संगीत में गाने के संयोजन में उपयोग में आने वाली ताल कौन सी है? तो आदि ताल। आदि ताल उत्तर भारतीय किस ताल के समान है? तो 3 ताल के समान मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, संगीत किताबों में ताल के कितने प्राण बताए गए हैं? 10, 8, 6 या फिर 4? तो ताल के कितने प्राण होते हैं? याद रखिएगा, टैटू करवा लो हाथ पे। 10 प्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 72 मेल करता आयोजन का आविष्कार किसने किया? अहोबल, रामामात्य, त्यागराज या फिर व्यंकटमखी? चलिए,
तो 72 मील करता योजना के आविष्कारक कौन है? तो वेंकट जी। किस ग्रंथ में? तो आपका चतुर्दंडी प्रकाशिका में। कितने अध्याय हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका में? तो कुल 10 अध्याय प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बिलावल किसके जैसा है? कल्याणी जैसा, खरहर प्रिया जैसा, शंकराभरणम जैसा या फिर बिलहरी जैसा? तो बिलावल जो है वो कर्नाटक संगीत में धीर शंकर भरणम के नाम से भी जान जाता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, चेंडा यह ढोल उपयोग में आता है? कथकली में, कुचिपुड़ी में, भरतनाट्यम में या फिर मोहिनीअट्टम में? चेंडा यह ढोल उपयोग में आता है किसके? तो किसके आता है बताओ? तो कुचिपुड़ी के आता है। क्वेश्चन नंबर 45, पंचवाद्यम यह इसकी समशिष्ट है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? दोस्तों लाइक बहुत कम है, लाइक करते रहिए क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ना। और आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी प्रॉमिस करता हूं तो अपना प्रॉमिस निभाता हूं। तो यदि आपको मेरे प्रॉमिस अच्छे लगते हैं और ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 46, शाहजी महाराज इसके लिए प्रसिद्ध है? कालक्षेपण, गेय नाटक, यक्षगान या फिर तरंगम? तो किसके लिए फेमस थे शाहजी महाराज जी? तो यक्षगान के लिए बहुत फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 47, कर्नाटक आदि ताल जैसा हिंदुस्तानी ताल कौन सा है? कहरवा, तिलवाड़ा, तीन ताल या फिर झोमरा? तो इसका तीन ताल राइट आंसर होगा। तीन ताल तिलवाड़ा दोनों आपकी 16 मात्रा की है, कहरवा आपकी 8 मात्रा की और झूमरा आपकी कितने मात्रा की? 14 मात्रा की। क्वेश्चन नंबर 48, मालकोंस के लिए समान कर्नाटक की राग कौन सा है? हिंडोल, शुद्ध सावेरी, श्री रंजनी या फिर भैरवी? तो मालकोंस को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं? तो हिंडोल कहते हैं। शुद्ध सावेरी क्या है बताओ? शुद्ध सावेरी क्या है बताओ? तो दुर्गा है, ठीक है। कर्नाटक संगीत में श्री रंजनी क्या है? तो बागेश्वरी है। बागेश्वरी को श्री रंजनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कल क्षेत्र प्रसिद्ध परफॉर्मिंग आर्ट अकेडमी स्थापना करने वाली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणेल, सरस्वती बाई, MS सुब्बलक्ष्मी जी या फिर DK पट्टममाल? चलिए, कल क्षेत्र प्रसिद्ध परफॉर्मिंग आर्ट्स अकेडमी स्थापना करने वाली महिला कौन थी बताइए? तो बिल्कुल MS सुब्बलक्ष्मी जी, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? करयुक्कुडी मणि, OR त्यागराजम, लालगुडी जयरामन या फिर TS कृष्णा? तो प्रसिद्ध वायलिन वादक तो बहुत प्रसिद्ध है, कौन? तो लालगुडी रामन जी बहुत ज्यादा फेमस है ना। यदि दोस्तों आप भी करना चाहते हैं तैयारी किसी भी एग्जाम की, तो भातखंडी संगीत शास्त्र में UGC नेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही है दोस्तों पढ़ाया जाता है। 15 मार्च से हमारी न्यू बैच शुरू हुई है। लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलती है, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन, तो 3500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको म्यूजिक के मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और 4000 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर 1 के मिलते हैं। पर मंथ अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइम भी अवेलेबल है। पूरे इंडिया में आप ढूंढ लीजिएगा, सबसे कम प्राइस में पेपर 1 और पेपर 2 मिल रहा है। इतने में तो दोस्तों लोग पेपर 1 नहीं पढ़ाते जितने में हम लोग कॉम्बो पढ़ा देते हैं। ये रहा नंबर, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है UGC नेट का तो पढ़ सकते हैं। ये रहा नंबर, कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए। सर हमको तो सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोस्तों। पेपर 1 तो दोस्तों आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में PDF भी आपको मिलती रहती है ना। तो ये रहा हमारा 70 स्टूडेंट्स वाला बैच, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। तो 15 मार्च से शुरू हुआ है BPSC का कॉम्बो बैच, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं।
ये रहा नंबर। यदि आपको सिर्फ यूपीटीईटी ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। यूपीटीईटी का किसी भी बच्चे को बीपीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। जो जिस बैच में एडमिशन लेना चाहता है उसी में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीटीईटी का बोल के हम बीपीएससी में करवा दें या फिर आपका यूजीसी में पढ़ा दें, ऐसा नहीं। यूपीटीईटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीटीईटी में पढ़ाया जाएगा, बीपीएससी में बीपीएससी का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी दोस्तों एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल गया है आपको, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और ढेर सारी जो है वहाँ पे पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी होगी। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। तबला घराने में सबसे पुराना घराना कौन सा है? आगरा, लखनऊ, किराना या फिर दिल्ली? तो तबला घराने में सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52। पंजाब घराना किसने लोकप्रिय बनाया था? स्वप्न चौधरी जी ने, अल्लाह राखा ने, अनिल चटर्जी ने या फिर वाजिद हुसैन ने? तो पंजाब घराना किसने लोकप्रिय किया है? तो बिल्कुल दोस्तों अल्लाह राखा खान साहब ने और आपके जाकिर हुसैन खान साहब इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 53। किराना घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान, हाजी सुजान खान, उस्ताद हस्सू खान या फिर उस्ताद हद्दू खान? तो किराना घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब। क्वेश्चन नंबर 54। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? अल्लाह राखा, अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद हस्सू खान या फिर वाजिद हुसैन? तो ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद हस्सू हद्दू खान साहब। क्वेश्चन नंबर 55। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान या फिर हाजी सुजान खान? तो जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खान। अब्दुल करीम खान साहब और वाहिद खान साहब किराना घराने के हैं और हाजी सुजान खान साहब आगरा घराने के। क्वेश्चन नंबर 56। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान, हाजी सुजान खान, उस्ताद हस्सू खान या फिर उस्ताद फतेह अली खान? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 57। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान, मियां अचपल, उस्ताद हस्सू खान या फिर वाहिद हुसैन? तो दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो मियां अचपल। क्वेश्चन नंबर 58। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है? अल्लाह रखा खान, अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद हस्सू खान या फिर उस्ताद अमान अली खान? तो उस्ताद अली खान इसका राइट आंसर होगा, जिनका उपनाम है अमर पिया। अमर पिया इनका जो है वो उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 59। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, पंडित गोपाल मिश्र, अल्लाह रखा खान, अनिल चटर्जी या फिर वाजिद हुसैन? तो बनारस घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बताइए। तो पंडित गोपाल मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर 60। बंगाल का संगीत कौन सा है घराना? सुगम संगीत, रविंद्र संगीत या फिर द्रविड़ संगीत? बंगाल का संगीत कौन सा है घराना? सुगम संगीत, रविंद्र संगीत या फिर द्रविड़ संगीत? तो रविंद्र संगीत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61। वंदे मातरम गीत किस भाषा में है? बंगाली, संस्कृत, हिंदी या फिर मलयालम? चलिए, तो वंदे मातरम किस भाषा में है दोस्तों? तो आपका संस्कृत भाषा इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 62। डांडिया यहाँ कहाँ की कला है? असम, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? दोस्तों लाइक करते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा कम है। चलिए,
आपको याद है ना कि आपको क्या करना है, रूल्स हैं कि आपको एवरी क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, क्वेश्चन नंबर 63। रासलीला यहाँ कला का प्रकार कहाँ का है? बंगाल, सिक्किम, मणिपुर या फिर मेघालय। रासलीला जो नृत्य है वो कहाँ के लिए जो है जाना जाता है? बंगाल के लिए, सिक्किम के लिए, मणिपुर के लिए या फिर मेघालय के लिए? तो मणिपुर के लिए जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 64। अष्टपदी को केरल में यह भी कहते हैं, सोपान संगीतम, केली, कुवुत्थवम या फिर पुल वनुपट्टू। चलिए, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो सोपान संगीतम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65। यह अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की सामान्य शैली है, ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद या फिर तराना। तो इसका राइट आंसर होगा ठुमरी। ठुमरी जो है आपका अर्धशास्त्रीय गायन शैली के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 66। थाट प्रकार के संगीत वाद्य दर्शाता है, तारदार, फूंकने वाले, लयबद्ध या फिर धातु। बिल्कुल तारदार इसका राइट आंसर होंगे। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 67। समघात वाद्य जिसमें सभी प्रकार के स्वर बनाए जा सकते हैं, मृदंग, चेंडा, इडिक्का या फिर ताविल। समघात वाद्य इसमें सभी प्रकार के स्वर बजाए जा सकते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? आपका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन मृदंग। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से मंगल वाद्य का चयन कीजिए, चेंडा, वीणा, बांसुरी या फिर नादस्वरम। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका नाग स्वरम जो है राइट आंसर, क्योंकि नाग स्वरम जो है या नाद स्वरम भी आप कह सकते हैं, ये मंदिरों में बजाया जाता है ना, मंदिरों में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 69। नाग स्वरम यह वाद्य है वायु वाला, तारदार, समाघात या फिर चमड़े का। तो नाग स्वरम कैसा है? तो आपका वायु वाला जो है वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 70। प्राचीन तमिल संगीत में वीणा का नाम है ईसाय, पाणी, याग या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो प्राचीन तमिल संगीत में पाणी का नाम क्या है दोस्तों? बताइए, वीणा का नाम क्या है? तो पाणी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 71। केरल में समाघात समशिष्ट पंचवाद्यम में निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं होता? चेंडा, तिमिला, कुरुल, कुलाज, कुजाल या फिर मद्दलम। चलिए आंसर करते रहिए। तो केरल की समघात समशिष्ट पंचवाद्यम में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता? बताइए, तो वो कौन सा है? कुरुम, कुजाल। क्वेश्चन नंबर 72। एक प्राचीन वाद्य जिसका मूल वायलिन से संबंधित है, सारंगी, दिलरुबा, रावणहत्था या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। वाह दोस्तों, लाइक बहुत कम है, लाइक करते रहिए, क्योंकि आपके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं और हमेशा निभाता हूं, लेकिन आप लोग नहीं निभाते, है ना। 100+ बच्चे हैं लाइव, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, ये चीटिंग है। लाइक करिए। चलिए, तो रावण हत्या इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को कभी कभी इस प्रकार से भी पूछता है कि वायलिन का
या वॉयलिन का आविष्कार किससे हुआ? यह कभी कभी पूछता है कि रावण हत्या का परिष्कृत रूप क्या है, तो वायलिन ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय मूल का एक कर्नाटकी संगीत वाद्य है? मैंडोलिन, वायलिन, सैक्सोफोन या फिर वीणा? तो भारतीय मूल का एक कर्नाटिक या कर्नाटकी संगीत वाद्य क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर होना चाहिए डी, वीणा। अब आप लोग बोलेंगे सर वॉयलिन होना चाहिए, वॉयलिन नहीं होगा क्योंकि वॉयलिन आपका इंडियन इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे हम लोग जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो बेला के नाम से जो है हम लोग साधारणतः जानते हैं, लेकिन बेला जो है हमारा वो उत्तर भारतीय या कहें कि भारतीय संगीत पद्धति का है ही नहीं, ये आपका पाश्चात्य संगीत से जो है वो आपका भारतीय संगीत में आया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, भाग गया है कहीं डर के मारे, इतना अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं इसीलिए। चलिए आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विषम का चयन कीजिए, वायलिन, वायला, रेलो या फिर दिलरुबा? तो दिलरुबा इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ऊपर वाले तीन जो है वो सभी पाश्चात्य वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 75, दो तारदार वीणा को कहते हैं? एक तंत्री, नकुलम, चित्रा या फिर विपंची? बताइए, दो तारदार वीणा को क्या कहते हैं? तो नकुलम के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, सात तारों वाली वीणा को क्या कहते हैं? चित्रा, नकुलम, विपंची या फिर किन्नरी वीणा? तो सात तारों वाली वीणा को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो चित्रा कहते हैं। विपंची में कितनी होती है? तो 9 होती है। किन्नरी में कितनी होती है? चलो बताओ, किन्नरी वीणा में कितनी तंत्रियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 77, नौ तारों वाली वीणा को क्या कहते हैं? किन्नरी, आलापिनी, विपंची या फिर पिनाकी? दोस्तों लाइक सच्ची में बहुत कम है, आप लोग लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 13 से लेकर के 22 तारीख तक जो है आपको डेली 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये क्वेश्चंस एमपी मेंस और DSSS के लिए स्पेशली कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है कि 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख आपको डेली जो है 7 बजे यूट्यूब पर आ जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी। लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब। तो इसका सटीक उत्तर होगा सी, विपंची। क्वेश्चन नंबर 78, 21 तारों वाली वीणा को क्या कहते हैं? चित्रा, मद कोकिला, किन्नरी, आलापिनी? तो 21 तारों वाली वीणा कौन सी है? तो मद कोकिला इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मद कोकिला वीणा का और एक नाम है? किन्नरी, विपंची का, स्वरमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? तो मद कोकिला का दूसरा नाम क्या है? तो आपका स्वरमंडल। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं, आई थिंक आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी ने जो नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय नाम की बुक है उसका श्लोक नंबर 33 और पेज नंबर 59 इस आई थिंक पे उल्लेखित किया है। वहाँ पे सारना चतुष्टय पूरी बताई गई है। तो सारना चतुष्टय में उन्होंने जो है मद कोकिला को स्वरमंडल कहा है। क्वेश्चन नंबर 80, वीणा बनाने वाले प्रसिद्ध जगह का नाम क्या है? मद्रास, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा या फिर मैसूर? तो वीणा बनाने वाली प्रसिद्ध जगह कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? विजयवाड़ा। चलिए बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। बहुत लोग का गलत भी हो रहा है, लेकिन जिनका गलत हो रहा है, आउट हो रहे हैं, उनको लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 81, तानपुरा बनाने वाली प्रसिद्ध जगह का नाम क्या है? मद्रास, बेलगाम, मिरज या फिर पुणे?
तो तानपुरा बनाने वाले कौन है भाई? मीरज का तानपुरा। दो ही तो तानपुरे फेमस है, कौन कौन से? एक तो मीरज का और एक कोलकाता का, है ना। क्वेश्चन नंबर 82, सारिका के साथ वाला एक तारदार वाद्य है हार्प, लयूट, बांसुरी या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। सारिका का मतलब आप लोग समझते हैं? सारिका का मतलब होता है दोस्तों फ्रेट्स। क्या होता है? फ्रेट्स। तो लयूट इसका जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर भारतीय संगीत में अभी भी बजाए जाने वाला मृदंगम के पहले बजने वाला वाद्य कौन सा है? ढोल, पखावज, मिजाऊ या फिर मद्दलम। तो कौन सा है दोस्तों? पखावज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, भिन्न की पहचान करिए। शहनाई, कुरुम, कुजल, ओतु या फिर नागस्वरम। फाइंड द ऑड वन। भिन्न की पहचान करिए। तो कुरुम, कुजल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, 18वीं सदी में कर्नाटक संगीत में उपयोग होने वाला एक विदेशी वाद्य कौन सा है? मैंडोलिन, सैक्सोफोन, वायलिन या फिर हारमोनियम। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? वायलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एक लयबद्ध वाद्य जो कर्नाटक संगीत समारोह में उपयोग होता है लेकिन जिसका मूल राजस्थान है। खंजीरा, घटम, मोहर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। एक लयबद्ध वाद्य जो कर्नाटक संगीत समारोह में उपयोग होता है लेकिन जिसका मूल क्या है? राजस्थान। तो वो कौन सा होगा? घटम। क्या होगा? घटम। क्वेश्चन नंबर 87, प्राचीन तमिल संगीत में मृदंगम को कहा जाता है मट्टलम, मिजावू, पखावज या फिर थाकिल। तो प्राचीन तमिल संगीत में मृदंगम को क्या कहते थे? तो मट्टलम। क्वेश्चन नंबर 89, बांसुरी का दूसरा नाम क्या है? पवनम, वंसम, भेरी या फिर नन ऑफ द अबव। निम्न में से कोई नहीं। तो वंसम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, बांसुरी का संबंध इससे है? जैक वुड से, बैम्बू से, देवदार से या फिर सामगोन से। तो बांसुरी का संबंध किससे है दोस्तों? तो बैम्बू से है। बैम्बू मतलब आप लोग समझते हैं बांस, बांसों से ही तो हमारा जो है अच्छा वाला जो है बांसुरी बनता है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में क्या एक बांसुरी का प्रकार नहीं है? मुरली, पाविका, तुंडिकनी या फिर पावम। चलिए आंसर करते रहिए। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आया। इसका आंसर तो आपको करना बनता ही है, नहीं तो कैसे चलेगा काम? बताओ। बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से क्या बांसुरी का प्रकार नहीं है? बताइए। चलिए ईच एंड एवरीवन, चलिए
तो बांसुरी का प्रकार कौन सा नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? प्रकार नहीं है। तो बताइए, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न तो आपको मतलब कहा जाना चाहिए कि बार बार मिलना चाहिए ऐसे प्रश्न आपको, अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में, है ना। चलिए, इस प्रश्न के लिए सोचने का टाइम दे रहा हूं आप लोग को। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मेरे अनुसार इसका आंसर जो है वो कुछ और होगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो है इसका राइट आंसर होगा वो दैट इज, बताइए क्या, बताइए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि इसका आंसर कुछ और भी माना हो। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर यही होना चाहिए, तुंडिकनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91। तालबद्ध चमड़े का वाद्य वामदेव शिवजी के किस चेहरे से पैदा हुआ, ऐसा माना जाता है? बताइए। उत्तर मुख, दक्षिण मुख, तत्पुरुष या फिर पूर्व मुख? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो पूर्व मुख। क्वेश्चन नंबर 92। सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किस थाट में किया जाता है? काफी में, देश में, खमाज में या फिर बिलावल में? तो सभी शुद्ध स्वर सारे गामा पा सा सा नी धा पा वगैरह सब बिलावल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। त्रिट कथा गदी गिनी किस ताल से संबंधित है? झपताल, दादरा, चार ताल या फिर तीव्रा? बताइए। ये प्रश्न में देखते हैं कौन सटीक आंसर देगा। आई वॉन्ट टू नो। तो इसका सटीक उत्तर होगा चार ताल, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि तिट्टे कथा गदिगिन जो है वो दोनों में आते हैं। चार ताल का ठेका क्या है? तो धा धा दिन ता, किट धा दिन दा, तिट्टे कथा गदिगिन, ये इसका चार ताल का ठेका है। और तीव्रा का क्या है? तो धा दिन ता, तिट्टे कथा गदिगिन, तो दोनों में ही तिट्टे कथा गदिगिन आता है। तो सी और डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94। हिंदी पुराणों में सूर्य और चंद्र इसे बजाने में माहिर थे? मृदंगम, वीणा, वेणु, जलरा? बताइए। So if you practice so much and a little bit longer notes, your lungs are strong enough. चलिए आंसर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए, each and everyone. Okay. But is everybody doing a little bit of music? Because I have met some of the musician you can make out with their kurta pajamas and all. बताइए। तो हिंदी पुराणों में सूर्य और जो है चंद्र किसे बजाते थे? बताइए। तो वेणु को। क्वेश्चन नंबर 95। 22 तारों वाला संगीत वाद्य है संतूर, रघुनाथ, मेलवीणा, स्वरमंडल या फिर किन्नरी वीणा? तो 22 तारों वाला संगीत वाद्य कौन सा है? तो रघुनाथ मेलवीणा। क्वेश्चन नंबर 96। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल खां, अबुल हुसैन, अबुल हसन या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? दोस्तों सच्ची में लाइक बहुत ज़्यादा कम है, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं।
तो लाइक करते रहिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, एकदम 0.2 सेकंड लगेगा आपको लाइक करने में, कर दीजिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर भी करिए, अपने स्टेटस पर लगाइए और अपने ग्रुप्स में तो याद से शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल हसन, क्वेश्चन नंबर 97। आमिर खुसरो का परामर्शदाता कौन था? स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, निजामुद्दीन औलिया या फिर अकबर? आमिर खुसरो का परामर्शदाता था स्वामी हरिदास जी, मियां तानसेन, निजामुद्दीन औलिया या फिर अकबर? तो बिल्कुल जानते हैं आप लोग, उनके गुरु थे कौन? निजामुद्दीन औलिया जी। क्वेश्चन नंबर 98। सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी संगीतकार पंडित जसराज जी के गुरु कौन थे? प्रताप नारायण, राजा राम, सुमति मुटाटकर या फिर मोतीराम जी? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी संगीतकार कौन थे? जसराज जी। जिनके गुरु कौन थे? उनके बड़े भैया मोतीराम जी। ठीक है, सुनिएगा, बहुत शानदार गाना है, सुनेंगे आप लोग फैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के गुरु कौन थे? करीम बख्श, भोला बख्श, काले खां या फिर रहीम बख्श? बताइए। तो उस्ताद गुलाम अली खां साहब के, बड़े गुलाम अली खां साहब के गुरु कौन थे? तो उनके चाचा जी काले खां साहब। कौन? काले खां साहब। तो यदि आप भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, UGC नेट का पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। 15 मार्च से लाइव क्लास शुरू हुई है, लाइव मिलती है क्लास, रिकॉर्डिंग में मिल जाती है, संडे मॉक टेस्ट म्यूजिक का, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 3500 प्लस क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं और 4000 प्लस क्वेश्चन जो है आपको पेपर 1 के मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। दिए गए नंबर पे फ़ोन कर लीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए। ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको हर टॉपिक जीरो से पढ़ाया जाएगा और हीरो तक आपको बनाया जाएगा। इतने कम प्राइस में दोनों पेपर मैं लिख के देता हूँ, आपको पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, और इतना डिटेल्ड वे में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। ये रहा नंबर, फ़ोन कर लीजिए। यदि आपको सिर्फ पेपर में पढ़ना है, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में PDF मिलती है, तो आ जाइए। ये रहा हमारा भाई जादुई बैच, जहाँ से हमारे 70 स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वालिफाई किया है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, 1500 क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं। ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। UPTT का अलग से बैच हमारे पास चल रहा है दोस्तों, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 15 मार्च से ये भी आपका शुरू हुआ है। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं भातखंडे संगीत शास्त्र के नाम से, और यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री PDF मिल जाएंगी। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 100। सितार में संगीतज्ञ पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विलायत खां या फिर निखिल बैनर्जी जी? बताइए। तो सितार में संगीतज्ञ पंडित रविशंकर जी के गुरु कौन थे? तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब, जो कि शिवपुर से थे। और शिवपुर कहाँ है वर्तमान समय में? तो आपका बांग्लादेश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बताइए, कमेंट करिए आफ्टर द वीडियो। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं और आपको क्लास कैसी लगी, है ना? क्लास आपको कैसी लगी, मज़ा आया कि नहीं आया? क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में मैंने करा दिए। आपकी प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी। 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक आपको डेली 100 प्रश्न मिलेंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, है ना? और अब कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे मंडे की डेली आपकी क्लास ली जाएगी। तो चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपने देश का भी ध्यान रखना है। हमको गंदगी बिल्कुल भी नहीं मचानी है। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो है कितने नंबर स्कोर किए आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाइएगा।